राधे राधे, हरे कृष्णा। आज मैं आपको जगन्नाथ भगवान जी की और उनके भक्त माधव दास जी की एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाऊंगी। तो होता यूँ है कि माधव दास जी एक बार जब जगन्नाथ जी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि जगन्नाथ जी आज बड़े उदास बैठे हैं। पूछते हैं, प्रभु क्या बात है, आज आप बड़े उदास लग रहे हैं। तब जगन्नाथ जी कहते हैं कि वृंदावन में तो मैं बहुत चोरी कर कर के खाता था, कभी माखन चोरता था, कभी कुछ फल चोरता था बगीचों से लोगों के, पर जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने एक बार भी चोरी करके नहीं खाया। मेरा मन आज चोरी करने का कर रहा है। माधव दास जी कहते, चोरी प्रभु? ठीक है, किस चीज़ की चोरी करनी है? कहते हैं, एक कटहल का बगीचा है राजा जी का, उसमें चलते हैं और मुझे कटहल खाने का बड़ा मन हो रहा है, वो भी चोरी कर कर। माधव दास जी कहते हैं, प्रभु कटहल तो मैं आपको यूं ही ला देता हूँ, राजा जी मना थोड़ी ही करेंगे। भगवान कहते हैं, नहीं, मैं तो चोरी करके ही खाऊंगा, तुम्हें चलना है तो चलो। माधव दास जी जगन्नाथ जी को कैसे मना कर सकते थे, तो वो चल देते हैं उनके साथ। पहुँचते हैं राजा जी के बगीचे में। कटहल का पेड़ बहुत ऊँचा था और ऊपर ऊपर कटहल लगे हुए थे बड़े बड़े। भगवान जी कहते हैं, देखो तुम ऊपर चढ़ जाओ पर शोर मत करना, शोर करोगे तो माली आ जाएगा और फिर हम पकड़े जाएंगे। तो माधव दास जी जो हैं पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे ही पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं उनको समझ नहीं आता कौन सा वाला कटहल तोड़ूं, तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, प्रभु कौन से वाला, ये वाला या ये वाला। माली सुन लेता है, माली दौड़ा दौड़ा आता है और माधव दास जी पकड़े जाते हैं। इतने में जगन्नाथ जी वहाँ से गायब हो जाते हैं और केवल माधव दास जी ही पकड़े जाते हैं सिपाहियों द्वारा। अब उनको ले जाया जाता है राजा के महल में। अब जैसे ही राजा जी देखते हैं, माधव दास जी इन्होंने चोरी की, ये कैसे चोरी कर सकते हैं। लेकिन पूछते हैं, माधव दास जी सच बताओ, क्या आप ही ने चोरी की? कहते हैं, अब जब बोलना ही है तो मैं पूरा सच बोलूँगा। मैंने चोरी तो की, परंतु आदेश किसका था ये पूछिए राजा जी। राजा जी कहते, किसका आदेश था? माधव दास जी कहते हैं, जगन्नाथ जी के लिए और उनके ही आदेश से मैं चोरी करने आपके बगीचे में घुसा था, वरना मुझे क्या ज़रूरत है आपके बगीचे में चोरी करने की, आप तो मुझे यूं ही दे देते। राजा जी कहते हैं, हाँ सत्य वचन है ये, मैं तो तुम्हें ऐसे ही दे देता, तुम मेरे मैं तुम्हारा अनन्य भक्त हूँ। तब माधव दास जी कहते हैं, आप मानो या ना मानो, जगन्नाथ जी ही के आदेश पर मैं आपके बगीचे में चोरी करने के लिए घुसा था। जब राजा को विश्वास हो जाता है कि भगवान के आदेश पर ही, क्योंकि माधव दास भी अनन्य भक्त थे जगन्नाथ जी के, नहीं जा सकते चोरी करने और जगन्नाथ प्रभु ने ही इनको विवश किया होगा, तो वह अपने सिपाहियों को बुलाते हैं और कहते हैं, बगीचे के कागज़ ले आओ, मैं ये माधव दास जी के नाम लिख रहा हूँ बगीचा। माधव दास जी कहते हैं, जब आपको ये बगीचा किसी के नाम करना ही है तो क्यों ना प्रभु के नाम ही कर दीजिए। तब से वो बगीचा राजा जी ने जगन्नाथ जी के नाम कर दिया और वह अभी भी जगन्नाथ जी का ही बगीचा कहलाता है। अब अगले दिन माधव दास जी पहुँचे जगन्नाथ जी से पूछने की, प्रभु आप कहाँ गायब हो गए थे, बचाया क्यों नहीं? तब जगन्नाथ जी बोलते हैं कि और कैसी बीती रात? तो माधव दास जी कहते हैं, आप अपना सुनाइए प्रभु, मेरी तो बड़ी मज़ेदार रात बीती, मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। तब जगन्नाथ जी मुस्कुराते हैं और माधव दास जी उनको बगीचे के कागज़ दिखाते, कहते हैं, मैंने तो बागीचा ही पूरा आपके नाम लिखवा दिया है। तब जगन्नाथ जी कहते हैं, चलो फिर हम वहाँ पर अपने बगीचे के कटहल खाने चलते हैं। इस तरह की कहानियाँ, भक्तों की कहानियाँ हमें हमेशा सुननी चाहिए, क्योंकि ऐसी कहानियाँ हमें भक्ति के मार्ग पर अग्रसारित करती हैं और प्रेरणा देती हैं कि किस प्रकार भक्त और भगवान का रिश्ता होता है। और हमें इसी प्रकार भक्ति करनी चाहिए जैसे कि अनन्य भक्तों ने अनन्य भक्ति की है भगवान की। इसी के साथ जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा, हरि बोल।